जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हम बात करने वाले हैं किसकी, आपने थंबनेल देख चुके होंगे आप सभी कि एसएससी ने एक नया बदलाव, किस प्रकार का नया बदलाव है, कुछ लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। जैसे बहुत सारी वीडियो भी डल चुकी है लेकिन देख ली होगी आपने, नहीं देखी होगी, लेकिन हम उसको क्लियर कर देते हैं आज कि किस प्रकार से बदलाव किया है। पहले हम ये बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये एसएससी के बदलाव से हर एग्जाम पे फ़र्क पड़ेगा। एग्जाम पे फ़र्क पड़ने का मतलब है एससीजीएल पे भी पड़ेगा, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससीजीडी, जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आती हैं, अदर जो भी फेज 12, फेज 11 जितनी भी वैकेंसी आती हैं सब पे मतलब कि फ़र्क पड़ेगा। ये जरूर ध्यान रखें, उनकी मेरिट पे भी फ़र्क पड़ेगा। एग्जाम जो होते हैं ना, एग्जाम पेपर है, उन पे भी फ़र्क पड़ेगा। एग्जाम पेपर मतलब जैसे एसएससीजीडी का एग्जाम मान लो अभी सरल आ रहा है, क्या पता कठिन आ जाए और सरल भी आ जाए, जिसकी वजह से मेरिट कम और ज़्यादा जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो ये फ़र्क पड़ने वाला है। किस प्रकार से फ़र्क पड़ने वाला है, क्यों फ़र्क पड़ेगा, पहले हम ये बता देते हैं। तो देखो, आपको पता है कि अभी एसएससी की जितनी भी एसएससी जितने एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनका टेंडर किसके पास है? उनका टेंडर टीसीएस के पास है, टाटा कंसल्टेंट सर्विस, मतलब इसके पास है, ठीक है? इस कंपनी के पास है। इस कंपनी के पास मतलब कि टी जो एसएससी के एग्जाम है, एसएससी के जो ऑल काम है, ऑल टोटली काम है, सब कौन कराता है? टीसीएस कराती है। इसमें भी 3 प्रकार के टेंडर होते हैं। कौन-कौन से 3 प्रकार के टेंडर होते हैं? 3 प्रकार के टेंडर ऐसे होते हैं कि इसी में पहला एक टेंडर होता है कि सॉफ्टवेयर जो आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, एक वो अलग टेंडर होता है, वो अलग कंपनी को मिलता है। या और दूसरा टेंडर होता है एग्जाम पेपर बनाने का टेंडर, एक कंपनी को ये मिलता है। और तीसरा टेंडर होता है जो लैब होती हैं, लैब में एग्जाम कंडक्ट कराने का टेंडर। 3 टेंडर हुए, हमने कौन से बताए? एक एग्जाम पेपर बनाने वाला, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला, एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लैब को। तो ये 3 टेंडर, ये तीनों टेंडर किसके पास थे अभी फिलहाल में? टीसीएस कंपनी के पास थे। 2018 से थे, अभी अब सोच लीजिए 5 साल 6 साल हो चुके हैं। 2018-19 से थे, ठीक है? 5-6 साल हो चुके हैं। लेकिन एसएससी ने क्या किया है, तीनों टेंडर अलग अलग कंपनी को देने का निर्णय लिया है। और निर्णय ले लिया है मतलब कि निर्णय ले लिया है और कंपनी सिलेक्ट कर ली है। आपको ये मतलब कि वो भी दिख रहा होगा, एक नोटिस है जो एसएससी की तरफ से नोटिस है, जिसमें सीधी सीधी बात है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक अलग कंपनी का चयन किया गया है, एग्ज़ाम कराने के लिए अलग कंपनी का चयन किया गया है। और आगे जो मतलब कि एग्ज़ाम कराने के लिए अलग, मतलब जो लैब होती हैं, जैसे जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए अलग, और जो आपकी मतलब कि एग्ज़ाम बनाएँगे उसके लिए अलग, ये चीज़ है, ठीक है? तो आप सभी ने अभी तक ये सुना होगा, जैसे टीसीएस ने जब से एग्ज़ाम कराना शुरू किया है ना, एक तो काम बहुत फ़ास्ट हो गया है एसएससी का, बहुत फ़ास्ट हो गया है काम। और कभी आपने ये सुना है कि पेपर लीक हुआ है? नहीं सुना होगा। धोखे मतलब धाँधलीबाज़ी हुई है, कभी नहीं सुना होगा। टीसीएस ने जब से पेपर कराना शुरू किया है ना, एसएससी का काम इतना फ़ास्ट हो गया है और बहुत सारी चीज़ें मतलब कि ट्रांसपेरेंसी हो गई हैं, ठीक है? आगे हम बात करें किसकी? दो टीसीएस की बात करें। टीसीएस अगर एग्ज़ाम कराती है तो भविष्य में देखिए कि जैसे आपको, जैसे अभी कभी भी, जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे एक से एक दूसरी चीज़ बताते हैं, चलो ठीक है ये छोड़ते हैं, कि जैसे अभी टीसीएस करा रही है तो आपको पता है एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। एक सिलेबस फिक्स है, इस सिलेबस में से क्वेश्चन देंगे, ठीक है? जैसे टीसीएस इस सिलेबस में से क्वेश्चन दे रहे हैं, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहे हैं, ये चीज़ चल रही है, नॉर्मल जो आपका सिलेबस आ रहा है उस हिसाब से पेपर चल रहा है। लेकिन जब दूसरी कंपनी आएगी, नया टेंडर मिल गया उसे, जब एग्ज़ाम बनाएगी, एग्ज़ाम मतलब कि जो पेपर बनाएगी, एग्ज़ाम पेपर बनाएगी, तो वही अपने तरीके से पेपर बनाएगी उसको, क्योंकि उस एक्सपीरियंस तो है नहीं उस कंपनी को इतना ज़्यादा एसएससी के बारे में कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन से दे रहे हैं, सिलेबस क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनाने हैं। तो वही अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएगी, अपने हिसाब से एग्ज़ाम बनाएगी। तो उस पे भाई एग्ज़ाम पे फ़र्क पड़ेगा, एग्ज़ाम पे फ़र्क पड़ने पे मतलब बच्चों पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जो ध्यान रखिए। अब देखो ऐसा भी हो सकता है जो नई कंपनी आए तो सरल पेपर भी बनाए, जिससे मेरिट जाने के चांसेस बढ़ जाएँ। ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी बना दे, कठिन पेपर भी बना दे, जिससे मेरिट घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने पहले ही बताया कि नया बदलाव के रूप में एक न्यू न्यू वेंडर आ गए हैं। न्यू वेंडर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में आ गया है, एक सॉफ्टवेयर देखेगा, एक अलग कंपनी देखी जो एग्ज़ाम बनाएगी, एक अलग कंपनी जो एग्ज़ाम कराएगी, कंडक्ट कराएगी। ये चीज़ें तीनों बदल गई हैं भाई, तो ये नया बदलाव है। लेकिन हमारे हिसाब से तो अभी जो फिलहाल में एसएससी का काम चल रहा है ना, एसएससी का काम जो टीचर्स करा रही है बहुत फास्ट करा रही है, मिशन मोड पे चल रहा है, सीधी सीधी बात है। कोई भी भर्ती हो रही है, 6-7 महीने में भर्ती कंप्लीट कर दे रहे हैं, फाइनल रिजल्ट आ जा रहा है, ज्वाइनिंग लेटर वितरित कर दिए जा रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा भाई? आगे क्या होने का मतलब है कि अब जैसे 2024 के इलेक्शन चुनाव हो जाएंगे, इसके बाद एसएससी कितनी ढीली पड़ जाएगी, एग्ज़ाम वैकेंसी कितनी ज़्यादा निकलेंगी वो भाई पता नहीं। क्योंकि अभी तो अगर हम देखा जाए तो जो एसएससी है जो मिशन मोड के अंदर क्यों आ रही है, मिशन मोड के अंदर इसलिए आ रही है क्योंकि इलेक्शन की वजह से। मैं तो यही कहूँगा पूरी पूरी बात, इलेक्शन की वजह से मिशन मोड के अंदर। अब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देख सकते थे,
दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ कांस्टेबल का, इतने जल्दी एग्ज़ाम हुआ कि दिसंबर में ख़त्म, 3 दिसंबर को ख़त्म, 5 दिसंबर को आंसर की आ गई। फिर इसके बाद रिजल्ट भी 31 जनवरी को रिजल्ट जारी कर दिया गया। 13 जनवरी से 31 दिसंबर को, 31 जनवरी 31 दिसंबर को रिजल्ट जारी कर दिया गया। 13 जनवरी से फिजिकल करा दी गई और जैसे ही फिजिकल ख़त्म तुरंत मेडिकल करा दिए गए और आपका 26 या 27 तारीख को आपका क्या आ गया था, 26 जनवरी में रिजल्ट आ गया था, फाइनल रिजल्ट आ गया था। और भाई 12 फरवरी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए। इतना फास्ट काम चल रहा है, सोच ले 6 महीने भी नहीं पूरे हुए इस भर्ती को, इतना तेज काम चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए उससे पहले की बात, 2018 से पहले की बात, एसएससी इतनी मतलब स्लो थी कि कोई भर्ती कराने में 3-3 साल लग जा रहे थे उसे। सीजीएल की भर्ती कराने में 3-4 साल, 3-4 साल, 3-4 साल। लेकिन अब वही सीजीएल की भर्ती 1 साल में कंप्लीट हो जा रही है, 9 महीने में कंप्लीट हो जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके कौन काम कर रहा है, टीसीएस पर एग्जाम कंडक्ट करा रही है, सब कुछ टीसीएस कर रही है। ये ज़रूर ध्यान रखें। अब बदलने से बहुत फ़र्क आएगा। जो तीनों कंपनियाँ तीनों चीज़ों के लिए अलग-अलग कंपनी कंडक्ट कराएँगे तो अलग फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें सुधर भी जाएँ, इससे और अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब कि गलत हो। इससे अच्छा ये हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएँ, लेकिन ये भी दूसरा पक्ष हो सकता है कि ये चीज़ें गड़बड़ भी हो जाएँ, कि एग्ज़ाम किस प्रकार का बनेगा, पता नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएँगे, पता नहीं। सिलेबस का पता नहीं, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ये नहीं पता। ये ज़रूर है। अब किस जो आपको सॉफ्टवेयर कंपनी को दे दिया भाई, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर आएगी, क्या करेगी, वो चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब बदलने वाली हैं एसएससी में, ये ज़रूर ध्यान रखें। अब एसएससी ने सही किया है या गलत किया है वो आगे ही पता चलेगा। अपन तो एक अनुमान लगा सकते हैं, हमने बता दिया दोनों चीज़ें कि सही भी हो सकता है ये चीज़ और गलत भी हो सकती है ये चीज़। गलत होने का मतलब कि आगे पता चल जाएगा, पूरी चीज़ गलत और सही दोनों चीज़ें हमें तो कहते हैं पहली बात। ठीक है? और अब एसएससी जो सोच रही है, या तो वो दूसरे मतलब कि अपने कोई अच्छे मतलब कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सोच रही है कि भाई इसमें जैसे अभी पता है, आप सभी को पता होगा, पता नहीं तो हम बता देते कैसे, कि कई सारे लैबों पे पेपर में नकल हो जाती है। इसके बारे में सोच रही हो, उसको ऐसा ऐसी बात नहीं है कि हम जो एसएससी कंडक्ट कराती है ना एग्ज़ाम, उसको पता नहीं हो कि हमारे एग्ज़ाम में मतलब कि कोई फ्रॉडबाजी होती है कि नहीं होती। ऐसा भारत में कोई एग्ज़ाम नहीं बना जहाँ पर फ्रॉडबाजी नहीं होती है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, सेंट्रल का एग्ज़ाम ले लो, सेंट्रल के कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम ले लो, चाहे अब स्टेट गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें क्लियर 100% नकल होगी, धांधलीबाजी होती है। लेकिन धांधलीबाजी क्या होती है, कुछ में बहुत कम होती है जो दिखती नहीं है और उजागर नहीं होती और वो भर्ती हो जाती है। जैसे कि यूपी प्लस में इतनी धांधलीबाजी हो गई थी, दिख गई थी आपको कि भाई उसका एग्ज़ाम कैंसिल कराने का बच्चों की पूरी मेहनत थी। अगर बच्चे नहीं जाते, बच्चे नहीं करते ट्विटर अभियान अगर फिजिकल प्रोटेस्ट, तो भाई कैंसिल नहीं होने वाला था। यही चीज़ है। अब देख लीजिए हर एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि धांधलीबाजी होती है, लेकिन कुछ एग्ज़ामों में बची रहती है। लेकिन वो जैसे मान लो अगर 50,000 सीट आई, उसमें से अगर 15,000 सीटों पे धांधलीबाजी हो जाए तो वो बहुत बड़े तौर पे होगी, दिख जाएगी। अगर वही चीज़ अगर 50,000 में से 1,000 सीट पे होगी तो नहीं दिखेगी, ये चीज़ होती है। वही एसएससी ने मान लो कि एसएससी जीडी की मान लो 25,000 वैके 26,000 कुछ वैकेंसी है ना, तो 140 के समथिंग है। इसमें से अगर 1,000 वैकेंसी पे कुछ हो जाएगा तो कोई ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर 26,000 में से 10,000 वैकेंसी पे मतलब 10,000 वैकेंसी बिक जाए तो भाई बहुत सारा फ़र्क पड़ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है? तो यही बदलाव था, हमने जो बता दिया आपको कि एसएससी ने ये बदलाव किया है। न्यू वेंडर आया है जो सॉफ्टवेयर देखेगा, वो अलग कंपनी रहेगी। ये 3 हमने चीज़ें बता दी। एग्ज़ाम अलग बनाएगी, एग्ज़ाम कंडक्ट अलग कराएगी, ये चीज़ है। अब इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो आगे आपको पता चल जाएगा। आगे पता चलने का, जब एग्ज़ाम होंगे ये अपने कार्यभार सँभालेंगी, जब एग्ज़ाम कराएँगी, एग्ज़ाम बनाएँगी, पेपर बनाएँगी और रिज़ल्ट आएगा, कितनी देर आएगा, कितनी जल्दी आएगा, वो आगे पता चल जाएगा। ठीक है? हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये चलो नेक्स्ट वीडियो से पहले एक और चीज़ बता दें आप लोगों को कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। और कोई भी अगर पर्सनल सवाल पूछना है तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आप हम जवाब देंगे। ठीक है? और दूसरी चीज़ आपको ये बता दें कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। क्योंकि टेलीग्राम पे हम जुड़ने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती है, छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी जानकारी हम तुरंत वीडियो में नहीं बना सकते हैं। हाँ, ठीक है? कम्युनिटी पे डाल देते हैं वही चीज़, वही आपको ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है? जैसे अभी आंसर की आई थी, एसएससी जीडी की आंसर की बारे में थी। एसएससी जीडी की आंसर की ये लिंक आई थी, वो हमने ग्रुप में तुरंत डाल दी थी। उसके लिए तुरंत वीडियो तो बना नहीं सकते। हाँ, बनाएँगे तो उसमें 1 घंटा तो लग ही जाएगा वीडियो बनाने में, ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो बनाई, एडिटिंग, अपलोड की, फिर उसको थोड़ा थंबनेल बना के डाला, तो टाइम लग जाता है। अपलोड होने में भी टाइम लग जाता है, कहीं नेट आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, ये ज़रूर ध्यान रखें। तो आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।